हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीटी ट्रांजिशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में, जिसके थ्रू आज हम पढ़ेंगे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और आपको स्पिन सिलेक्शन रूल। आज की जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आप बोलोगे सर आप तो हर लेक्चर में ये बोलते तो मैं क्या करूँ, लेक्चर इंपॉर्टेंट होती तो इंपॉर्टेंट ही बोलूँगा ना, और क्या बोलूँगा। तो चलिए, आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे लेपोर्टे ट्रांजिशन रूल, ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल एंड स्पिन सिलेक्शन रूल। इसके लिए ज़रूरी है हमें पहले समझ में आए कि भाई डी ट्रांजिशन क्या है और इस आपको चार्ज ट्रांसफ़र क्या है, ठीक है। देखिए, एक्चुअली ये पिछले क्लास से थोड़ी अलग क्लास है। हम लोगों ने पिछली क्लास जो कलर के बारे में पढ़ी थी, कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही क्लास है, लेकिन हमने पिछले क्लास में एग्जैक्ट कलर के बारे में पढ़ा था, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, इस टाइप के कलर के बारे में पढ़ा था। आज हम कलर के उस फॉर्मेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम कलर को उसकी इंटेंसिटी के टर्म में पढ़ेंगे कि भाई कलर कितना इंटेंस है, ठीक है। हम इस सेंस में पढ़ेंगे आज जो हमारा पढ़ेंगे आज वो नहीं कि भाई रेड है कि ब्लू है कि ग्रीन है, वो तो पिछले लेक्चर में पूरा निपटा चुके हैं। आप जाके देखिए जो हमारा कलर स्पेक्ट्रम है, उसमें कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो चैप्टर है उसमें पूरा मैंने क्लियर किया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन रूल की, ठीक है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम डी ट्रांजिशन को समझें और जो चार्ज ट्रांसफर इसको समझें, और साथ ही ये समझें कि आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम कलर के बारे में बात नहीं कर रहे, कलर इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कलर इंटेंसिटी मतलब कि वो कितना ज़्यादा डेंस कलर है, कितना हार्ड कलर है, कितना गहरा कलर है, कितना लाइट कलर है, इस बारे में आज हमें सीखना है। देख भाई, डी ट्रांजिशन क्या होता है? डी ट्रांजिशन वहाँ होता है जहाँ लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड जो क्या करवा सकें, स्प्लिटिंग करवा सकें, ठीक है। ये डी ट्रांजिशन वहाँ होता है जहाँ पर लिगेंड क्या कर सकें, स्प्लिटिंग करवा सकें। और ध्यान देने वाली बात है कि ये D1 से D9 तक ही होना चाहिए, ना ये D0 होना चाहिए, ना D10 होना चाहिए। अदरवाइज फिर डी में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो फिर ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई बहुत पतला दुबला सा आदमी और नाम हो उसका भीमसेन, ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये वाली बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फिर आप डी ट्रांजिशन कैसे करोगे? तो आपके पास ज़रूरी है कि डी में 0 ना हो, D10 नहीं होगा, D10 होगा तो पूरी तरह पैक होगा, उसमें वैसे भी ट्रांजिशन नहीं होगा। चलिए, D1 D9 का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, और यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और जब आप इसको वेव देते हो तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ फेंक देता है। तो भैया एक डी से दूसरे डी में ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ? दैट्स कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या हो, लिगेंड हो। भाई लिगेंड होगा तभी तो स्प्लिट करेगा ना, ये विदाउट लिगेंड ये कैसे स्प्लिट कर देगा? लिगेंड नहीं दोगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, पांचों का पांचों डीजेनरेटेड फॉर्म में, ये तो स्प्लिट करेगा ही नहीं। तो इसको स्प्लिट करवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लिगेंड होना चाहिए जो क्या कर सके, दोनों ऑर्बिटल को स्प्लिट कर सके, और डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो क्या कर सके, एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन को डी के T2G से EG में भेज सके। तो यही है आपका मेनली डी ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, हम डीप में नहीं जा रहे क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत डीप में पढ़ेंगे इसको। चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है भाई? एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को चार्ज दे रहा है। सपोज दैट हमारे पास MnO4- है। आपको पता है मैग्नीज पे कौन सा चार्ज है, +7, यानी मैग्नीज पूरी तरह से खाली है। ये देखिए D0, और ये जो ऑक्सीजन 2- है, ये देखो ऑक्सीजन 2- है, ये ऑक्सीजन 2- क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो भाई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका चार्ज ट्रांसफर। जरूरी नहीं कि ये लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो सकता है। प्राइमरीली आप इस बात को समझिए कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। दैट्स कॉल्ड क्या, आपको चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर भी कई तरह के होते हैं, LMCT, ठीक है, MLCT, पढ़ेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो भाई अब यहाँ जो हम देखेंगे कलर की इंटेंसिटी, तो कलर की इंटेंसिटी कि भाई कलर कितना डेंस है, कलर कितना हार्ड है, इसको देखने के लिए हमें दो चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एक तो बात है सबसे पहले कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, सबसे पहले हमें इसको पढ़ना होगा, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब क्या है ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसको समझिए कि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है। तो भाई लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का मतलब हो गया कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जाए, इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं ट्रांसफर हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो ΔL का वैल्यू हो वो आपको 1 हो जाए, ठीक है। यानी कि जीरेड चला जाए अनजीरेड में, या अनजीरेड चला जाए जीरेड में, ठीक है। अब ΔL क्या हो सकता है भैया? तो हमारे पास S है, P है, D है,
एंड एफ है। आपको पता है एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का वैल्यू 2, एफ के लिए एल का वैल्यू 3। तो 0 एस से पी में जाए तो भी देखो 1 से 0 जाएगा 1, पी से डी में चला जाए तो भी एल का डेल्टा एल का वैल्यू 1, डी से एफ में चला जाए तब भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का वैल्यू 1। देखो डेल्टा एल का वैल्यू 1, डेल्टा एल का वैल्यू 1, डेल्टा एल का वैल्यू 1। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एल का वैल्यू 1 होगा, जिसके लिए जरूरी है कि एस से पी में जाए, चाहे पी से डी में जाए, चाहे डी से एफ ऑर्बिटल में जाए। जब ये ऑर्बिटल को चेंज करेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझो कि जैसे अभी जो हमने पढ़ा MnO4-, तो MnO4- में क्या है कि ऑक्सीजन 2- किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Mn+7 को दे रहा है ना। ऑक्सीजन 2- आपको पता है ना, MnO4- में क्या हो गया, मैग्नीज +7 है, ऑक्सीजन पे 2- है। तो ऑक्सीजन 2- किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीज +7 को। तो जरा गौर से देखिए, ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पी से। ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पी से, ये पी ऑर्बिटल। जबकि मैग्नीज किस में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मैग्नीज तो डी में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये देखो। तो पी से डी में जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो पी से डी में। देखो तो पी से डी, डी के लिए एल का वैल्यू 2 और पी के लिए एल का वैल्यू 1, तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया, आपको 1 आ गया। ये देखिए डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसका आपने देखा कि भाई हमारे पास डेल्टा एल चेंज होके 1 आ गया, तो यानी कि यहां पर लेपोर्टे अलाउड है, यहां पर लेपोर्टे क्या हो गया, अलाउड हो गया। ठीक है, लेपोर्टे यहाँ पर क्या होता है, अलाउड होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग एमओटी पढ़ेंगे तो हम लोग उसको और क्लियर से समझेंगे कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा उसमें लेपोर्टे पार्टली अलाउड होगा। अभी अगर मैं बताने जाऊँ तो पूरा मतलब आधे घंटे लग जाएंगे इस बात को समझने में कि क्यों टेट्राहेड्रल में लेपोर्टे पार्टली अलाउड होता है। मैं आपको एमओटी में पूरा क्लियर करूंगा इस चीज़ को, डोंट वरी, एमओटी पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर लेपोर्टे क्या हो गया, अलाउड हो गया। और अगर कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या होता है, पीडी मिक्स हो जाता है, पीडी क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और पीडी मिक्स हो जाने के कारण वहाँ पर जो लेपोर्टे होता है वो पार्टली अलाउड हो जाता है, यानी कि आधा आधा पार्टली अलाउड। अगर इस बात को भी मैं समझाने लगूं तो कम से कम आधे घंटे का टाइम अभी चला जाएगा और सारा लेक्चर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, इस बात को याद रखिए कि जो आपका टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वहाँ पर लेपोर्टे क्या होता है, आपका पार्टली अलाउड होता है। चलिए, तो हमने लेपोर्टे के बारे में 2 बात सीख ली। वीडियो को थोड़ा पीछे करके पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हमने सीखा क्या लेपोर्टे के बारे में कि भैया डेल्टा एल का वैल्यू 1 होना चाहिए और जीरेट से अनजीरेट या अनजीरेट से जीरेट, यानी एस से पी, पी से डी, डी से एफ जाए। अब एस से डायरेक्ट डी चला जाएगा तो वो आपको लेपोर्टे नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो एस से डायरेक्ट डी चला जाए तो आपको पता है एल का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0, तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो ये लेपोर्टे अलाउड थोड़ी होगा। तो लेपोर्टे अलाउड तभी होगा जब डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 1 आए। चलिए, तो ये हो गया आपका लेपोर्टे। दूसरा केस है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। दूसरा कौन सा केस है, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल का मतलब हो गया कि भैया स्पिन ना बदले, स्पिन चेंज ना हो। ठीक है, जो चेंज इन स्पिन है वो आपका 0 आना चाहिए। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल है, देखो ये यहाँ है ऐसे, ठीक है। अब 1 और ये आपको 2 और ये 3 है सपोज कीजिए, ठीक है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के अगर यहाँ आप इसको एनर्जी देते हो, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाता है, तो भैया पहले भी स्पिन 3 के लिए क्या था, 3/2 था, और अब भी स्पिन 3 के लिए क्या हो गया, 3/2 ही तो है कि नहीं। तो आपका स्पिन बदला, स्पिन नहीं बदला। अगर स्पिन नहीं बदला तो आपका स्पिन सिलेक्शन रूल कंफर्म है। यहाँ पर स्पिन क्या है, आपको अलाउड है। क्या कहा जाएगा इसको, स्पिन अलाउड है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता, देखिए ये ऐसा होता। अभी कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो 2 अनपेयर्ड है। अभी इस जगह पे चलिए, इस जगह पे देखिए आपके पास जो स्पिन है वो कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड के लिए 2 × ½ यानी कि 1 है। और अगर इसको एनर्जी दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। अब जरा इसका स्पिन चेक कीजिए, तो अब इसका स्पिन 3 और 1 4, तो 4 × ½ यानी कि 2। देखो स्पिन वहाँ 1 था, यहाँ पे स्पिन कितना हो गया, 2 हो गया। तो भैया डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हुआ। अगर डेल्टा एस का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो ये स्पिन अलाउड नहीं होगा। इसको स्पिन फॉरगॉटन बोलिए, स्पिन फॉरबिडन बोलिए आप, या स्पिन नॉट अलाउड बोलिए। आ रही बात समझ में,
कहने का मतलब है बच्चे लोग कि अगर आपके पास लेपोर्टे है, लेपोर्टे में डेल्टा एल का वैल्यू चेंज हुआ और 1 से चेंज हुआ तो लेपोर्टे अलाउड हुआ। टेट्राहेड्रल है तो वहाँ ऑटोमेटिकली मान के चलना है कि टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल में लेपोर्टे जो सिलेक्शन रूल होता है वो पार्टली अलाउड होता है, मतलब 50-50, क्योंकि वहाँ पी और डी मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, ये जो पी पार्ट होता है और ये जो डी पार्ट होता है डी एक्स वाई डी एक्स जेड, ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं। इन दोनों के बदले एक ही आता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल में हम पी डी मिक्सिंग के कारण क्या करते हैं, पी से डी की मिक्सिंग हो जाती है और डेल्टा एल का वैल्यू पार्शियली 1 माना जाता है, इसलिए टेट्राहेड्रल में लेपोर्टे को पार्टली अलाउड किया जाता है। बात करें स्पिन सिलेक्शन रूल की, स्पिन सिलेक्शन रूल का फंडा ये है कि आपके पास स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर स्पिन चेंज हो गया तो स्पिन सिलेक्शन रूल फेल हो जाएगा। तो स्पिन चेंज आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पिन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर स्पिन चेंज हो गया तो फिर बात खत्म। तो स्पिन चेंज अगर नहीं हुआ तो स्पिन सिलेक्शन रूल नहीं मतलब काम कर गया, स्पिन अलाउड। और अगर स्पिन चेंज हो गया तो वो क्या कहा जाएगा, स्पिन फॉरबिडन। चलिए तो हम एक काम करते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं। ठीक है, आपको पता है इन दोनों के अलाव होने से आपका जो कलर होगा वो खतरनाक वाला इंटेंस आएगा। ठीक है, ये दोनों ही अगर अलाव हो जाएं तो आपको जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत तगड़ा वाला क्या होगा, इंटेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए बात को, जैसे कि किसी की मैरिज होनी होती है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए किसी की मैरिज होनी है तो मैरिज में 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मैरिज होने के लिए लव होना चाहिए और दूसरा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये लव एंड फैमिली सपोर्ट के बिहाफ पे जो आपका मैरिज होगा ना वो बिल्कुल हैप्पी वाला होगा। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। केस 1 लव भी है एंड फैमिली सपोर्ट भी है, खतरनाक वाला आपको मैरिज का जो कॉन्सेप्ट होगा, लव भी है और फैमिली सपोर्ट भी है, बहुत अच्छी फैमिली बनेगी, बहुत अच्छा लाइफ चलेगा। केस 2 थोड़ा बहुत लव है, ठीक है 50% पार्टली, लेकिन फैमिली सपोर्ट है, चलो कोई नहीं चल जाएगा। ठीक है, केस 3 है लव तो है फुली लेकिन फैमिली सपोर्ट 0 है। ठीक है, तो भैया बड़ा गंदा कंडीशन होने वाला है, लव मैरिज है लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मतलब ठीक है काम चलेगा, चल जाएगा। और चौथा केस ना लव है, ठीक है, नहीं एक और केस ले लो, लव थोड़ा सा है, ठीक है, लव यहाँ बहुत लव था, यहाँ लव को थोड़ा पार्टली थोड़ा सा लव है और फैमिली सपोर्ट फिर भी नहीं है, तो ये तो और बुरा केस हो गया। और केस 5 में आ जाओ, जहाँ ना लव है और ना ही फैमिली सपोर्ट है, तो कैसी इंटेंसिटी बनेगी, समझो ना बात को। केस 1 में आ जाओ, जहाँ लव भी है, खूब सारा लव है कपल के बीच और फैमिली ने भी सपोर्ट कर दिया, बहुत अच्छी वाली लाइफ चलेगी। दूसरा केस है कि ठीक है अरेंज मैरिज के थ्रू ही हुई है, अरेंज मैरिज के थ्रू दोनों में थोड़ा बहुत लव हो गया है लेकिन फैमिली सपोर्ट पूरा है। ठीक है, तो ठीक है ये भी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी ये भी, इससे थोड़ी सी भी लेकिन ये भी अच्छी चलेगी। तीसरा केस है कि भाई लव तो ढेर सारा खूब सारा लव है, ठीक है, लेकिन फैमिली सपोर्ट क्या है आपको, बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल है, फैमिली सपोर्ट कहीं कुछ नहीं है, तो भैया दिक्कत तो होगी, दिक्कत तो होगी, लेकिन लव स्ट्रांग है, फैमिली सपोर्ट भले ना हो, काम चल जाएगा, उतना अच्छा काम नहीं चलेगा लेकिन चल जाएगा। केस 5 थोड़ा थोड़ा लव है, बचपन वाला प्यार, गलती से लव की और भाग के शादी कर लिए। ठीक है, पता भी नहीं चला कि भाई प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, बस थोड़ा 2-4-10 दिन का प्यार था, प्यार किया और भाग के शादी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब फैमिली सपोर्ट तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये जो लव है ये बड़ा पार्टली लव है, इसके बिहाफ पे बहुत प्रॉब्लम होनी है। और सबसे लास्ट फाइनली बात करें, केस 5 ना लव है ना फैमिली सपोर्ट है, पता नहीं इस टाइप की शादियाँ कैसी होती है कि भगवान जाने। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बहुत ही गंदी होने वाली है। तो बच्चे लोग अब बात को समझिए, ठीक है, कि एग्जैक्टली यही केस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यही केस पढ़ने वाले हैं अब आगे। चलिए इसी बात को समझिए कि सपोज कीजिए हमारे पास लेपोर्टे हो, ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल एंड स्पिन सिलेक्शन रूल है हमारे पास। हमने क्या किया, इसको अलाउ किया 100%, मान लो अलाउ मतलब 100%, और इसको भी अलाउ किया तो ये भी 100%। ठीक है, ये भी 100%, ये भी 100%। देखो जो कलर आएगा एकदम मस्त का, एकदम डेंस कलर आएगा,
इंटेंस कलर। ठीक है, इसका जो कलर आएगा वो कैसा कलर आएगा, तो बच्चे इसका जो कलर आएगा बिल्कुल इंटेंस कलर आएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको पार्टली ले लेते हैं, पार्टली अलाउड। पार्टली अलाउड लेने पे क्या हो गया, 50% हो गया, लेकिन इसको अलाउ ही कर देते हैं हम लोग, अलाउड, ये 100%। ठीक है, तो जो कलर आया वो कलर कैसा आया, लेस इंटेंस। कैसा कलर आया, लेस इंटेंस। चलिए काम करो, अब इसको फॉरबिडन कर दो, हटा दो इसको फॉरबिडन कर दोगे। ठीक है, तो ये 0% हो गया, इसको अलाउड रहने दो 100%। ठीक है, इसको क्या करो, इसको अलाउड रहने दो। ये आपने अलाउ कर रखा है इसको 100%, देखो 100 + 0 100%, देखो ना 100 100 200 150 150 एंड 100 0 100। तो ये कलर क्या हो गया, वेरी लेस इंटेंस हो गया, वेरी लेस इंटेंस हो गया। अब क्या करो, इसको फिर से क्या करो, पार्टली अलाउड कर दो, पार्टली। ठीक है, और इसको 0 कर दो, इसको फॉरबिडन कर दो, इसको फॉरबिडन कर दो। पार्टली मतलब 50%, फॉरबिडन मतलब 0%। तो ये कलर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस इंटेंस। और एक केस लो जहां ये भी फॉरबिडन हो जाए और ये भी फॉरबिडन हो जाए। ठीक है, यानी ये भी 0% और ये भी 0%। ठीक है, ये फाइनल केस ले लो। तो यहाँ पर जो कलर होगा वो आएगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। अब चलो हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, पहले हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले इंटेंस की बात करते हैं। देखिए, पूरा हटा देते हैं इसको। देखिए, हम बात करते हैं इसके, देखिए हम पहले बात करते हैं केस 1 की। हम केस 1 की बात करते हैं तो हम उठाते हैं जैसे MnO4 माइनस, हम जैसे उठाते हैं CrO4 2 माइनस, जैसे हम उठाते हैं आपको CrO3, इस टाइप एग्जाम्पल। जहाँ पर मैग्नीज है +7 यानी हाईएस्ट, क्रोमियम है +6 हाईएस्ट, क्रोमियम है हाईएस्ट, यानी कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट इसका सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। आपको पता है मैग्नीज क्या होता है, S2D5 होता है ना, क्रोमियम क्या होता है, S2D4 होता है ना। और अगर +7 आ जाए तो क्या मतलब है, ये भी 0 ये भी 0, +6 आ जाए तो ये भी 0 ये भी 0, यानी अपने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। छोड़ो, ये भी तो वही है। अब अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो मैग्नीज +7 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेना पड़ जाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस से। ये देखिए, मैग्नीज +7 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेना पड़ गया, ऑक्सीजन 2 माइनस से। तो जब ये इसको कलर दे रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, P है, ऑक्सीजन P से इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो एल का वैल्यू 1। जबकि मैग्नीज क्या है, D में इलेक्ट्रॉन लेगा, D ऑर्बिटल में, तो इसके लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। आपको तो पता है ना भैया, मैग्नीज किस में इलेक्ट्रॉन लेगा, D में, ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन देगा, P से। तो आपका इसका मतलब डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए, डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया आपको, 1 हो गया। और जैसे ही डेल्टा एल का वैल्यू 1 हुआ तो इसका मतलब है कि ये लेपोर्टे अलाउड है। क्या हो गया, लेपोर्टे अलाउड है। ठीक है, और अब बात करें कि ये जो मैग्नीज +7 का जो ऑर्बिटल था, देखो गौर से देखो, इसमें ऑक्सीजन 2 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो भैया ऑक्सीजन 2 तो पैक है इस तरह से, देखो इस तरह, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट उठा के इस तरह दे रहा है। देखो तो यहां से यहां चला गया, ये इसके साथ शेयर कर ले रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का सेट शेयर कर रहा है। मेरी बात समझो, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का सेट उठा के इसको दे रहा है। तो अगर सेट उठा के देगा तो क्या इसका स्पिन बदलेगा, आप बोलोगे नहीं सर स्पिन नहीं बदलेगा। तो भैया इसका मतलब स्पिन भी नहीं बदला, और अगर स्पिन भी नहीं बदला इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, स्पिन भी क्या है, अलाउड है। देखो आपका लेपोर्टे भी अलाउड और स्पिन भी अलाउड। देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो लेपोर्टे डेल्टा एल का वैल्यू बदला ही नहीं, वो L=1 से लेके L=2 में गया, सॉरी लेपोर्टे डेल्टा एल का वैल्यू 1 हो गया बदल के। तो यानी कि यहाँ लेपोर्टे क्या हो गया, अलाउड हो गया। और जहाँ तक स्पिन की बात करें तो स्पिन में पूरा का पूरा सेट उठा के दे रहा है, तो स्पिन कैसे बदल सकता है, और अगर स्पिन नहीं बदलेगा तो क्या होगा, स्पिन अलाउड होगा। और चूंकि दोनों अलाउड हैं इसलिए जो ये वाले एग्जांपल्स हैं वो किस केस में आए, केस नंबर 1 में, जहाँ पर ये हाईली इंटेंस होता है। क्या होता है, ये हाईली इंटेंस होता है। ठीक है, CrO4 2 माइनस में वही है, क्रोमियम भी बिल्कुल 0 है, क्रोमियम +6 का मतलब पूरी तरह से खाली। ये देखिए
और ऑक्सीजन 2- क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो भैया ऑक्सीजन P, क्रोमियम D, तो डेल्टा L का वैल्यू क्या हो गया 1, और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा सेट उठा के इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो स्पिन कैसे बदलेगा, स्पिन नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट केस है जहां पर कि आपको इस बात को समझना होगा कि जो फर्स्ट केस कौन है आपका, CrO4 2- वगैरह या MnO4-, जिसमें लेपोर्टे भी अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है। यानी केस 1 में हमने पढ़ा कि CrO4 2-, MnO4-, इन सब में लेपोर्टे भी अलाउड है और क्या हो गया, स्पिन भी अलाउड है। इसलिए इसका कलर कैसा आया, बिल्कुल इंटेंस कलर आया, एकदम खतरनाक वाला इंटेंस कलर आया।